उनको मायके वाले से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उसे पता है कि जैसे इसके पिता या माँ का नाम लेंगे तब इसको सही जगह चोट पहुंचेगी और तब ये बिलबिलाएगी। तो क्रोध क्या करता है? वो दर्द देना चाहता है जिससे आदमी हिल जाए, एक बार व्याकुल हो जाए। क्रोधात भवति सम्मोह, आदमी मूढ़ हो जाता है, बुद्धि उसकी हिल जाती है। सम्मोहात स्मृति विभ्रम, कृष्ण आगे कह रहे हैं कि इतना ही नहीं होगा कि तुम्हारी याद भी जाती रही कि तुम हो कौन, क्या तुम्हारा स्टैंडर्ड है, क्या तुम्हारा स्तर है, किस कुल खानदान के व्यक्ति हो और कर क्या रहे हो, क्या भाषा बोल रहे हो। तब आदमी भूल जाता है कि जब कोई कहता है कि उम्मीद नहीं कर सकते थे आपसे, आप भी ऐसा बोलोगे, तो कहेगा हाँ मैं ऐसा ही हूं, करो क्या करो, कुछ भी बोलेगा। तो एक मनोविज्ञान समझाया कृष्ण भगवान ने, ध्याय तो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते संगात जायते कामा कामात क्रोधो विजायते क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश। स्मृति का लोप हो जाए, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश, बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और जब अक्ल ही हिल गई तो कहते हैं ये है व्यक्ति के विनाश का कार्य, सब कुछ खो बैठने वाली बात। मतलब अगर क्रोध आता है तो क्रोध भी भयंकर चांडाल है। नीतिकारों ने लिखा है ना, क्रोधो वैवस्वतो राजा, यमराज वाला रूप क्रोध ही है। मौत ने अपने 9 दूतों में क्रोध को भी अपना दूत बनाया है। इसकी भयंकर लहरें अगर उठ गई तो ये बड़ा विनाश कर सकता है। तो जब गुस्सा आए तो क्या करो, आता तो है, आएगा तो पहले कनपट्टी के पास एक लहर आएगी यहां, और यहां से वो चल के इधर आती है जहां ये भौवें है ना, इधर। लेकिन यहीं से 2 तरंगे बनती हैं इसकी, एक तो माथे पर सलवट पड़ते हैं, फिर यहां भ्रुकुटी पे दबाव आ जाएगा, भ्रुकुटी तनने लग जाती है, भौवें खींचने लगती हैं, और फिर यहां से उतरता है वो नीचे नाक पर, नाक फूल जाती है ऐसे। आपने देखा होगा ना, जिसको गुस्सा आ गया फू फू करना शुरू करता है। कभी जानवरों को देखना आप, जानवर उस समय कैसा नाक फुलाएंगे, और फिर यहां से आती हुई तरंग यहां रुकते थोड़े ही है, नाक से फिर आती है होठ पर, होठ फड़कते हैं फिर पहले होठ, और फिर यहीं नहीं रुकता, बढ़ गए अगर आगे फिर दांतों पर आसा, फिर दांत पीसता है आदमी, और रुका यहां भी नहीं, अब गले पर आ गया, आवाज भर्राने लग जाएगी, गुस्से में क्या क्या बोलेगा, और फिर बाहों पर उतर आता, फिर बाहें चढ़ाता, हाँ तू अभी मैं बताता हूं, तुम मुट्ठियां खिंच जाएंगे। और अगर पांव तक उतर आया फिर तो ऐसा तन बदन में आग लग गई, अब तो मेरे, अब नहीं छोड़ूंगा मैं। तो समझ में आ गया ना कैसे काम करता है ये। पर मेरा विषय आज ये नहीं है, ये तो बीच में बात आई तो इसलिए आपको वहीं ले जाता हूं कि कान के पास पहली लहर आती है, तो आपने क्या करना है, जब वो पहली लहर आने लग गई तभी कोशिश करो असर आगे ना फैले, आग को वहीं रोकना है। तो क्या करना, दिमाग को ठंडा ठंडा ठंडा, लंबे लंबे गहरे सांस लेना शुरू करो, ध्यान बटाना शुरू करो, और होठ तक ना पहुंच जाए तो मुस्कुराना शुरू करो, दिमाग को शांत रखो, और जब दिखाई दे कि बात बिगड़ने वाली है और गुस्से से कोई हल नहीं निकलता, जगह छोड़ दो, पानी पी लो, ध्यान बटा लो, और तब भी असर नहीं पड़ रहा हो तो दांत से जीभ को दबाओ और भगवान का नाम मन मन में बोलो,
ये प्रयोग सारे के सारे जितना जल्दी हो सकता है उतना कर लेना, नहीं तो आप प्रयोग करते रह जाओगे, गुस्सा अपना काम कर जाएगा। समझ में आ गई बात? जगह छोड़ दें, लेकिन जब भी गुस्सा आएगा अकेला कभी नहीं आता, इसके साथ में इसका पूरा परिवार होता है, क्योंकि गुस्से का बड़ा भाई है अभिमान, अहम। अहम पर चोट लगे, ईगो को कोई हर्ट करे, तब छोटा भाई बाहर निकल कर आता है। इसी का नाम है गुस्सा। ये ऊर्जा का विस्फोट है। ये जैसे ही बाहर निकल कर आता है, मुझे कहा इसने, इसकी इतनी हिम्मत, मतलब ईगो पर चोट लगी। तो छोटा भाई निकल आया बाहर, बोले तुम तो हटो पीछे, मैं हूं। और फिर बहन निकल आती है, जिद। सब लोग समझाएंगे छोड़ो ना बात को, नहीं नहीं आज नहीं छोड़ना। अंदर जिद कह रही होती, भाई आज जो होना हो जाए। जिद जो है ना वो समझा रही होती, भाई आज जो होना हो जाए, नहीं तो ये आदमी फिर बार बार यही करेगा। एक बार की बात है, 1000 बार इसने ऐसा किया। उसके बाद तो जिद ने जैसे ही कहा, क्रोध उफान पर, और सारे शरीर में आपके वो जहर फैलना शुरू होता है। और जैसे ही ये सब परिवार के लोग आने लग जाए ना, ईर्ष्या, द्वेष, अपशब्द, ये पूरा इनका खानदान है एक, सब निकल आते हैं बाहर। जैसे ये आ जाते हैं, आखिर में आती है इसकी पत्नी। क्रोध की पत्नी का नाम है हिंसा। जैसे ही वो आ जाती है, फिर तो तोड़ फोड़ होगी जरूर। जिसका कुछ नहीं बस चलेगा, वो प्लेटें जरूर तोड़ेगा, चीजें उठाकर फेंकेगा, और नहीं तो गमला उठा के जमीन पर दे मारेगा। तो इसका मतलब है तोड़ फोड़ शुरू। क्रोध का पूरा खानदान काबू करके बैठ गया आपको, तो क्या करोगे भाई? बहुत लंबा मनोविज्ञान है ये। और इस मनोविज्ञान की चर्चा जब कृष्ण भगवान कर रहे हैं, तो फिर उसी तरह से मुझे भी करनी पड़ेगी। उन्होंने ये कहा है कि जहां से शुरुआत होती है वहीं से संभालना शुरू करो। तो पहली लहर जो गुस्से की आती है, वहीं से अपने आप को जल्दी जल्दी संभाल लेना, सारे प्रयोग जल्दी जल्दी करना। और आपको एक ही बात समझनी है कि कभी कभी पीछे हट के भी जीता जाता है, कभी कभी झुक कर के भी जीता जाता है। हर समय तने रहने से कोई फायदा नहीं है। कुछ लोग तने जा होते हैं, कुछ झुके जा होते हैं, कुछ टूटे जा होते हैं। वो बिरादरी की बात नहीं कर रहा हूं। जो तना रहे, वैसे तो लोग ये भी कहते हैं जो पति पर तनी रहे वही तो पत्नी है। फिर पति को क्या कहोगे आप? तो व्याख्या ना बदल जाए, सिर्फ इतना ही कहिए कि आपस में रिश्ते प्यार के रिश्ते हैं। कोई किसी पर तना नहीं रहे और कोई किसी को झुकाए नहीं, ना टूटे ना टूटने दे। तो करना क्या है? पहली लहर जैसे गुस्से की आती है, उसी समय खुद को संभालना शुरू करें, जगह छोड़ दें। झुककर भी जीता जा सकता है। और कितना भी कोई गलत कर रहा हो, अब यहाँ ध्यान देना क्योंकि मैं धीरे से बोल रहा हूं, कितना भी कोई गलत कर रहा हो तो एक बात सोच लेना कि मेरा रिश्ता ज्यादा कीमती है या मेरा गुस्सा ज्यादा कीमती है। अगर आपको लगता है मेरा रिश्ता ज्यादा कीमती है, तो फिर अपना गुस्सा पी जाना अच्छी बात है। अगर आप ये सोचते हैं कि दूसरे को झुका देना महत्वपूर्ण है या रिश्ते को निभा लेना महत्वपूर्ण है, तो रिश्ता निभाने में अगर खुद भी झुकना पड़े और सॉरी भी बोलना पड़े, तो इससे आप अपने नाक और मूंछ का सवाल मत बना लेना। अपने रिश्ते को कीमती मानना और संभाल लेना रिश्ते को, क्योंकि क्रोध भला करने नहीं आता, विनाश करने के लिए आता है। अगर हो सके आपसे बाद में जब समझौते के टेबल पर बैठना होता है, तब अपनी बात समझाएं, विवाद करके नहीं, संवाद करके समझाएं कि वो गलत बात थी आपकी, मेरा पक्ष ये था और आपका पक्ष मैं सुनना चाहता हूं। जब आप अपना पक्ष समझाते हैं और गलत फहमी निकालते हैं, मैं एक वाक्य कहा करता हूं जो आपको भी याद कराता हूं कि गलत फहमी को जितना जल्दी हो सके दूर कर लेना, नहीं तो ये गलत फहमी नफरत में बदल जाएगी
और नफरत में अगर बदल गई तो आपके रिश्ते को खा जाएगी। इसलिए जो लोग समझदारी से गलतफहमी को दूर कर लेते हैं उनको जीना आ गया, क्योंकि वो अपने रिश्तों को बहुत महत्व देते हैं। गलतफहमी को कभी छोटी मोटी बात मत समझ लेना, वो बहुत बड़ी चीज होती है। और ये कभी मत कहना कि मैं सही हूं तो मुझे क्या जरूरत है किसी से बात करने की। जहर निकालना जरूरी है, पति पत्नी में हो, दोस्तों में हो, माता पिता में हो। केवल पक्ष आपका ही सही है ऐसा नहीं, दूसरे का पक्ष भी सुनना चाहिए। तो फिर हम वहीं आएंगे। कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि किसी भी चीज का जब आप बहुत ज्यादा ध्यान करते हैं, किसी चीज के लिए कोई चीज आप अपने मन में बसा लेते हैं, उसके कारण आपके मन में एक आसक्ति आ जाती है। तो पहले ये देखिए कि क्या वो आपके हित के लिए है, जरूरी है, आवश्यक चीज है, जिसको आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, मन में बसा रहे हैं, जिसकी कामना कर रहे हैं। सही चीज के प्रति कामना करिए, गलत चीज के प्रति नहीं। मतलब ये कि दुनिया में नए नए मॉडल की नई नई चीजें, नए रंगों की रोज आएंगी, नए आकर्षण की चीजें आएंगी। आप पहले ये देखिए कि आपके लिए उसकी आवश्यकता है या खरीदारी के लिए खरीदारी कर रहे हैं। आपने अपनी मेहनत करके अपना पैसा कमाया और उसको आप शॉपिंग करने में मजा तो बहुत आता है, तो बेकार की शॉपिंग क्यों करनी। जिस भी चीज को खरीदें बहुत सोच समझ के बहुत अच्छी चीज आप लीजिए, और उससे भी ज्यादा जरूरी होती है उसकी देखभाल। आखिरी तक वो चीज आपके हाथ में लगनी चाहिए कि जैसे आज ही खरीदी गई है। मेंटेन करने का तरीका अगर आपको आता है तो इसका मतलब है आप कद्रदान हैं। आपका घर, आपकी चीजें कितना भी पुराना हो जाए, लगना चाहिए कि जैसे आज का ही है। और खुद को भी ऐसे रखिए, भले ही आपके पास सैकड़ों कपड़े नहीं, 2-4 ही हों, ठीक से संभालो उनको। महिलाओं की समस्या ये होती है, कपड़े की अलमारी के सामने खड़े होकर कहती है कि अलमारी में रखने की जगह ही नहीं है, और ऊपर से कहती मेरे पास चज के कपड़े ही नहीं है। बड़ी समस्या है। कितने भी कपड़े हों तो भी जो होने चाहिए वो तो है ही नहीं है। और दूसरी समस्या, अलमारी में जगह ही नहीं है। मेंटेन करना नहीं आता, हमें संभालना नहीं आता। तो आप जरूरी चीज पर फोकस कीजिए, जिसे पाना चाहते हैं उसकी कामना करिए, पूरी ताकत से कीजिए, पूरी कायनात से मांगने की कोशिश कीजिए, पूरी सृष्टि से। वो चीज आपकी तरफ आएगी जरूर। लेकिन पहले ये विवेक जरूर रखो कि वो उचित है या नहीं, सही है या नहीं। बेकार की चीजों में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। और कृष्ण ये भी समझाना चाहते हैं कि जिन्होंने साधना के क्षेत्र में बहुत आगे जाना, उन्हें कामनाओं से रहित होने की चेष्टा करनी चाहिए। कि कोई भी चीज आपके मन में अपेक्षा लेकर आती है कि हम इसे चाहते हैं, तो जिसकी उपेक्षा करनी है उसकी उपेक्षा कीजिए, और जिसको चाहते हैं, जो जरूरी है आपके लिए, उसकी चाह ना करिए। तो ज्यादातर उम्र के साथ साथ धीरे धीरे आप वस्तुओं के साथ अपनी आसक्ति, अपना मोह कम से कम करते जाएं, क्योंकि आखिर में आदमी को रुलाने का काम मोह करता है। जितनी ज़्यादा आसक्ति होती है, अटैचमेंट होती है चीज़ों की, व्यक्तियों की, जिनमें भी आपके प्राण बसे हुए हैं, वो चीज़ आपको आखिर में छोड़ने में दुख देगी। तो ये तो हुआ उनके लिए जो वैरागी अवस्था में आखिर में जीवन के अंतिम सोपान में पहुंचने वाले हैं। उन्हें तो धीरे 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 दुनिया से ऊपर उठना चाहिए। और जो भी दुनिया में हैं, दुनिया के कार्य करने हैं, उनकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, घर गृहस्थी में हैं, उन्हें सोचना चाहिए, जो चीज चाहिए उसको सोच समझ करके उस पर मन केंद्रित करें। और जिस चीज के लिए आप अपने मन में भावना बनाओगे उसको विजुलाइज करिए, उसका सपना देखिए,
उसको अपनी तरफ आते हुए देखिए, और जब वो चीज आपकी तरफ आ रही है तो दिमाग में दबाव नहीं डालें, बस प्रार्थना करें प्रभु से कि प्रभु आपसे ये मैंने मांगा और जो मेरे लिए उचित है वही मैंने मांगा, इसे पाकर मुझे खुशी मिलेगी और ये खुशी केवल मेरे लिए नहीं, इस खुशी को मैं दूसरों को भी बांटूंगा, इस खुशी को मैं चारों तरफ फैलाऊंगा, इसलिए मैं हकदार हूँ, मैं योग्य हूँ, कृपा करके मुझे प्रदान करो। और फिर उसे अपनी तरफ आता हुआ अनुभव करो, तो वो आपको मिलेगा, वो चीज आपकी हो जाएगी। और कुछ देर ये मांगने से पहले ये ध्यान रखना कि उससे पहले दिमाग को खाली रखना बहुत जरूरी है। तो जितने भी मस्तिष्क में विचार चल रहे होते हैं उन्हें ऐसे समझो कि जैसे आसमान में कोई रंग बिरंगे गुब्बारे छोड़ रहा है। तो आप खुद को ऐसे समझना आपके हाथ में बहुत सारे गुब्बारे हैं रंग बिरंगे। तो इस विचार का गुब्बारा आया, छोड़ दिया, आया, छोड़ दिया। एक एक विचार को अंदर से निकलने दो। कोई भी विचार आए, कोई भी थॉट आपके अंदर आता है, उसको धीरे धीरे छोड़ते जाइए, उड़ने दीजिए उसे, जैसे आसमान में उड़ रहा है। ये भी चला गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया, और दिमाग को बिल्कुल खाली कर लें। और फिर शांत 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 एकदम निर्मल अवस्था में आ जाए। वो निर्मला अवस्था जब आपकी आ जाती है तो उसी में थोड़ी देर शांत होकर टिकें। फिर परमात्मा की आनंदमयी किरणों को अपने अंदर आता हुआ अनुभव करें, और आनंदित और आनंदित और आनंदित हो जाएं। उसमें जितनी देर तक बैठ सकते हैं बैठें। इसके बाद फिर भगवान की मन मन में स्तुति करें कि मेरा रब जो सबकी झोलियां भरता है, देने वाले मालिक के हाथ नहीं दिखाई देते, लेकिन उसका दिया हुआ सबकी झोली में दिखाई देता है। हर घर में जो कुछ भी है वो मेरे मालिक की कृपा से है। देने वाला वही है, एक, मांगने वाले हजारों लाखों है। मैं उस प्यारे की शरण में बैठा हुआ हूँ जो सब पर कृपा करता है, जो चींटी को भी देता है, हाथी को भी देता है। मैं उस मालिक का ध्यान कर रहा हूँ जो सबका है, सब जगह है। उस प्यारे प्रभु से कामना कर रहा हूँ, हे मेरे प्रभु मेरी झोली भरना, मुझे ये देना। मैं आनंदित हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, तेरे दिए का धन्यवाद करता हूँ। तो थैंक्स करते हुए आप जो पाना चाहते हैं उसे पाइए। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको दबाव नहीं देना, अभी 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 देना, भगवान कब दोगे कब दोगे, इतनी देर इतनी देर इतनी देर, इतना कुछ कर दिया भगवान, कब 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 दोगे प्रभु। जैसे आप व्याकुल हो जाते हैं वो चीज आपके हाथ से दूर चली जाती है। जैसे आप सहज हो जाते हैं, ढीले छूट जाते हैं, तो उसके बाद वो चीज आपकी तरफ आने लग जाती है। जैसे नींद जबरदस्ती लोगे तो नींद नहीं आती, जैसे आप शांत हो जाते हैं और नींद के बारे में सोचते ही नहीं, और नींद देखती है अभी ये मेरे पीछे नहीं है, मुझे आना पड़ेगा, वो चुपचाप आ जाती है। तो भागते फिरते थे हम जब तलब करते, भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम। जब हम दुनिया की चाह करते थे तो दुनिया दूर भाग रही थी। भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम। जब से इनकार हमने किया बेकरार आने को है। जब से मुंह मोड़ लिया दुनिया की तरफ से, अब हर चीज हमारी तरफ आने को तैयार है। तो जब तक आप पीछे लगे रहोगे सब आगे आगे भागते रहेंगे। जब आप परवाह नहीं करोगे, अपनी मस्ती में चलोगे, तो आपके तरफ चारों तरफ से चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये तो हुआ मांगना, और एक तरफ हमने चीजें चाहनी और दूसरी तरफ चीजों को छोड़ना। छोड़ना उस अवस्था में है जब आप अपने आप को प्रभु मैं बनाना चाहते हैं। तो धीरे धीरे अपनी वस्तुओं से मोह त्याग दो। तो हर दिन आपका इस तरह है जैसे आपका पूरा जीवन। सुबह का समय बचपन, दोपहर जवानी, और ढलता हुआ समय दोपहर का, उसको आप समझ लीजिए कि वो आपका वार्धक्य शुरू हुआ है। सांझ होते होते बुढ़ापा चरम पर आ गया, और जब आप सो गए तो एक जीवन पूरा हो गया।
रोज इस तरह से दिन बीतता है। तो एक दिन अगर बेहतर आप बनाते हैं तो एक जिंदगी बेहतरीन बनती है। और 365 दिनों में आप ये समझ लीजिए 365 बार जन्मे और मरे, आपने जन्म मरण देख लिया। अगर आप उनको संभाल लेते हैं तो समझ लीजिए जन्म संभल गए आपके। इस तरह एक एक दिन को संभालना होता है। तो एक एक दिन पर आप ध्यान देना शुरू करेंगे तो समझ लीजिए एक ही जन्म में आपने जितने साल के आप हो गए उतने ही साल को लगा के 365 दिनों के साथ मल्टीप्लाई करके देख लेना। इतने जन्म ले लिए हमने धरती पर, इतनी बार आए चले गए। रोज का जीवन एक दिन को पूरा जीवन मान लीजिए। और जैसे आप शांत होकर धन्यवाद करते हुए सोओगे, बस ऐसी आखिरी घड़ी के लिए तैयारी करो कि जब भी जाना होगा शांति से जाएंगे, धन्यवाद करते हुए जाएंगे और शुक्र मनाते हुए जाएंगे। और ऐसे हर रोज सोएंगे भी सही। और जब जागेंगे तो आनंद में जागेंगे, आनंद लेते हुए प्रसन्नता के साथ खिले हुए बनकर। जरथुस्त्र के विषय में कहा जाता था, पारसियों के धर्म गुरु हुए हैं जरथुस्त्र। तो उनसे जब कहा गया कि भाई आपके बारे में कहा जाता है आप हंसते हुए पैदा हुए थे, दुनिया तो रोते हुए आती है। कोई भी जन्म लेगा आदमी का, सबका जीवन तो ऐसा ही है, रोने से ही तो यात्रा शुरू होती है। रोते रोते बीती है, रोते रोते जाते हैं। हंसता हुआ आए और हंसता हुआ जिए और हंसता हुआ दुनिया से जाए और सबकी आंखों में अपने प्यार के आंसू छोड़ जाए तो समझ लेना चाहिए इसको जीना आ गया, ये ठीक ढंग से जी कर गया। जो लोगों की आंखों में अपने प्रेम के आंसू छोड़ के जाए, ये इसकी बहुत जरूरत थी हमको। तो पूछा गया उनसे कि आप हंसते हुए दुनिया में पैदा हुए थे? तो उन्होंने कहा कि कोई आदमी रात में हंसते हंसते खुश होकर सोए तो जब जागेगा तो चेहरे पर सुबह सुबह भी मुस्कुराहट कायम रहती है कि मैंने पिछला जन्म इतने आनंद में बिताया था कि जब मैंने शरीर छोड़ा तो उस समय भी आनंद में शरीर को छोड़ रहा था। तो जब दोबारा आंख खोली दुनिया में तो वो मुस्कुराहट बाकी थी, इसलिए हंसता हुआ दुनिया में आया हूं। तो ये तो तभी संभव है जब आप जीवन के हर उतार चढ़ाव में, हर मौसम में अपने चेहरे पर आनंद का भाव बनाने की प्रैक्टिस कर लें। तो आपने बहुत तरह की प्रैक्टिस की है, रोने की प्रैक्टिस की है, गाली देने की कर ली है, आपने अपने आप को कोसने की प्रैक्टिस कर ली है, आपने और तरह की भी निराशा वाली प्रैक्टिस कर ली है। आज से आपने एक ही प्रैक्टिस करनी है, हंसते रहना, खुश रहना, खुश रहना, खुश रहना, खुश रखना भी है। वे लोग बहुत अच्छे लगते हैं जिनके दांत बहुत लंबे होते हैं, बेचारे कुछ भी ना करें तो भी हंसते हुए नजर आते हैं, बहुत अच्छा लगता है उनको देख के। तो भाई कुछ भी हो, ना लंबे हो दांत, अपने मुस्कुराहट से दिखा दिया करो, अच्छा लगता है। एक्सरसाइज करो ना, जब आप एकदम ऐसे खुश हो जाओ उससे खुशी बढ़ेगी आपकी। प्रार्थना करने बैठो तो भगवान की बंदगी करते समय इतने आनंद में, प्रसन्नता में जाओ कि झोली में परमात्मा आनंद डाल दे आपकी। आप झोली में अपनी खुशियां लेकर के बाहर आओ, आदत बनाओ। और जब भोजन करने बैठो तो देखते ही खाने को नाक भौं सिकोड़ो मत, खुश हो जाओ, ये प्रसाद है प्रभु का। कुछ लोगों को तो इतना गुस्सा आता है उस समय। एक बच्चे से टीचर ने पूछा कि प्रार्थना आती है तुम्हें? उस बच्चे ने कहा नहीं आती। तो सब बच्चों से कहा तुम्हें आती है? बोले नहीं आती। तुम्हारे घर में कोई प्रार्थना करता है? एक बच्चा खड़ा हुआ, उसने कहा मेरे पिताजी प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? बोले जैसे खाना सामने आता है तो एकदम ऊपर की तरफ देखते हैं, बोलते हैं हे भगवान फिर वही मूंग की दाल, वही जली हुई रोटी। ये प्रार्थना होती है हमारे घर में।
खाने को देखकर कभी भी ऐसा मुंह मत बिगाड़ना, खुश होइए, क्योंकि उससे आपको ऊर्जा मिलेगी, आपकी उम्र उससे मिल रही है, आपको जिंदगी दी जा रही है। ये सिर्फ भोजन ही नहीं है, ये आपका शक्ति वाला टॉनिक है, जिंदगी देने वाला, उम्र देने वाला टॉनिक है। इसी को तो कमाते हो आप। स्वाद के कारण आप गुस्सा करते हो ना, दिमाग बदल दो उस समय, कहो स्वाद नहीं ये सेहत है। और कौन ऐसी पत्नी है बेचारी जो ऐसा करेगी? उस बेचारी की हमेशा कोशिश होती है कि पति के लिए सही भोजन बना कर दूं, लेकिन उस समय आप चिढ़ेंगे, गुस्सा करेंगे तो आप अपने अंदर वो जहर पैदा कर लेते हैं जो आपको बीमार करता है। उस समय अगर आपको कार्यक्रम कोई टीवी पे देखना हो तो अगर हंसने हंसाने का मिल जाए तो बहुत अच्छा, म्यूजिक वाला हो जाए, फाइट वाला नहीं होना चाहिए। और ये राजनेताओं का जो चरित्र देखना पड़ता है ना हम लोगों को उस समय टीवी पर, यहाँ इतने मर गए, यहाँ ये हो गया, वो हो गया, इसने ये बोल दिया, तो वो भी आपके भोजन पर असर डालता है। मजबूरी हो तो भी नेगेटिविटी को अपने अंदर मत जाने दो, अगर देखना भी पड़े तो नेगेटिव मस्तिष्क को नहीं होने देना। तो मतलब क्या हुआ? आपका भोजन, आपका उठना बैठना, जागना, चलना फिरना, सबसे आनंद की प्राप्ति हो। और जिस जगह काम करते हो ना उस कुर्सी को देखकर एक बार आंख बंद करके भगवान से मन ही मन धन्यवाद करना कि ये मेरा कर्म क्षेत्र है जहाँ से मेरी रोजी रोटी चलती है, भगवान बरकत देना, खुश होके बैठना वहाँ। ये सब चीजें आपका भला करती हैं। हर जगह आप गुस्से में बुझे बुझे या फिर दुखी दुखी या खुद को कोसते हुए हर चीज को बुरा कहते हुए जाओगे, क्या मिलेगा आपको? वही सब चीजें। तो अंदाज बदल लिए, जिंदगी का अंदाज बदलेंगे तो आपका जीवन बदलेगा, खुशियां चारों तरफ से आएंगी। ये थोड़ी थोड़ी चीजें करने से फर्क पड़ता है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि कोई बाधक बन जाए आपकी कामनाओं में तो आपको उस पर गुस्सा आने लगता है, और गुस्सा फिर विनाश का कारण बनता है और फिर आपकी बुद्धि पर असर पड़ता है। तो इसलिए शांत मस्तिष्क में बुद्धि कार्य करती है, अशांत मस्तिष्क में बुद्धि अपना काम नहीं करती, सही डिसीजन नहीं होते। और भ्रमित मन हो, भ्रमित मस्तिष्क हो, दूसरों के द्वारा भ्रमित किया हुआ मस्तिष्क हो तो भी आपकी बुद्धि ठीक काम नहीं करेगी। इसलिए सलाहकार भी गलत मत ढूंढ लेना, बहुत सावधानी बरतना। गलत सलाहकार अगर आपके जीवन में आ गए तो आपकी जिंदगी को तहस नहस कर सकते हैं। घर में मंथरा ने जो कुछ कार्य केकई के कान में 2, 4, 5 मिनट ही बोली होगी। जहर की प्याली उड़ेलने में ज्यादा देर नहीं लगती, पूरे घर को हिलाकर रख दिया। और शकुनी तो महाभारत में ऐसा जो रोज जहर की प्याली कान में डालता रहा, परिणाम क्या हुआ? महाभारत की आग ठंडी करने के लिए कितने भी लोग लगे रहे, शकुनी ने आग बुझने नहीं दी। कृष्ण भगवान भी समझौता कराने के लिए गए, लेकिन फर्क पड़ा क्या? कुछ भी फर्क नहीं पड़ सका, क्योंकि जहर उड़ेलने वाले अपना काम कर रहे थे। तो निवेदन ये करना चाहता हूं कि आपके आसपास वाले भी लोग जो मस्तिष्क को भ्रमित करते हैं उनसे भी अपने आप को सावधान करना चाहिए, और अपने बच्चों को भी ऐसे लोगों से बचाना चाहिए। आपका अपना बेटा आपसे विपरीत हो जाएगा अगर गलत हाथों में पड़ गया। लोग कितने दुखी होते हैं, मेरा बेटा मेरे से नहीं समझ पा रहा, बाहर वालों की सीख मानता है, क्योंकि संगति गलत मिल गई।
इसलिए कुछ भी हो, सत्संग तो जीवन में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। जितना हो सके अच्छे विचारों का स्वागत करिए, जिससे आपका कल्याण हो सके। तो कृष्ण भगवान ने आपको ये समझाया कि क्रोध सम्मोहन पैदा करेगा, जिसके कारण बुद्धि काम नहीं करेगी, सही डिसीजन नहीं ले सकोगे, सही योजनाएं नहीं बना सकोगे। हर एक व्यक्ति को अपनी लाइफ को डिजाइन करने के लिए शांत होकर एकांत स्थान में थोड़ी देर जरूर बैठना चाहिए। तो अपने पास आपको एक वरदान पुस्तिका रखनी चाहिए। इसको बोलता हूं मैं ड्रीम बुक, एक डायरी। और उसके लिए समय भी निकालना चाहिए। अकेले एकांत में बैठकर कल्पना कीजिए, एक अच्छा सेहतमंद आदमी कैसा होता है, अपनी सेहत के लिए क्या क्या उपाय करता है, कैसा खान पान, कैसी एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज, व्यायाम कैसा, कितनी स्ट्रेचिंग करता है, कितनी कार्डियो एक्सरसाइज करता है, कितना प्राणायाम करता है, कितनी नींद लेता है, किस तरह चलता फिरता है, कैसा उसका आहार होता है, ये सब आप डायरी में एक तरफ लिखिए। लेफ्ट वाले पेज पर, ऑड इवन वाले पेज है ना, तो लेफ्ट वाले पेज पर आप ये सब लिखिए। और राइट वाले पेज पर क्या लिखना है, मैं अपनी सेहत के बारे में क्या कहूंगा, क्या करता हूं, क्या करना चाहिए, कहाँ कमी है, कहाँ अच्छाई है, मेरा आने वाले समय का टारगेट क्या है, और मैं क्या संकल्प करता हूं। ये दो पेज हो गए आपके। फिर पेज पलटना और अकेले एकांत में आपकी डायरी आपके पास होनी चाहिए। और उसमें आप अपना ब्लड प्रेशर, अपने ब्लड टेस्टिंग कराने के बाद जो आपके शरीर में कुछ चीजें अच्छी और कुछ कमी आई हैं, उनकी रिपोर्ट भी साथ हो। कोलेस्ट्रॉल इतना है, हीमोग्लोबिन इतना है, अन्य चीजें जो भी कुछ है, कितने विटामिन्स की, प्रोटीन्स की, कितने मिनरल्स की आवश्यकता पड़ेगी, उसके लिए क्या क्या लेना चाहिए, सब डिटेल लिखें। और फिर आप इतना ध्यान देकर अपने ऊपर अपनी सेहत के लिए काम करना शुरू करना। इतना ही अगर आपने लिख लिया तो आप बीमारियों से भी बचोगे और जिंदगी जीना आ गया आपको। अगला पेज पलटा। अब आप लिखते हैं आर्थिक संपन्न व्यक्ति की पहचान। वो किस तरह कमाता है, उसका व्यवहार कैसा है, उसका सेल वाला, उसकी जो स्किल है वो कैसी है, चीज को कैसे बेचता है, बिजनेस में क्या क्या चीजों को ध्यान देता है, खरीदता कहाँ से, बेचता कहाँ है, उसकी डिमांड एंड सप्लाई किस तरह की है, परचेज कितने में करता है, बेचता किस तरह से है, चीजों की देखरेख कैसे और अपने फ्यूचर को कैसे ध्यान में रख के चलता है। मैं कहाँ गलती करता हूँ, उसको दूसरे पेज पर राइट वाले पेज पे लिखें। आने वाले समय में मेरा टारगेट क्या है। फिर आपको लिखना है अच्छे लोग कमाने से ज्यादा उसमें बचाने पर भी ध्यान देते हैं। फिर आगे आप खुद देखना कि मैं कहाँ फिजूल खर्च हूँ और कहाँ मुझे खर्च करना चाहिए और कहाँ नहीं करता हूँ, अपनी सेहत के लिए, अपने बच्चों की खुशी के लिए, अपनी जरूरी चीजों के लिए। और इतना इमरजेंसी फंड भी मेरे पास होना चाहिए। और फिर कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, वो सब आपको लिखना चाहिए। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। हमारे जीवन का ज्यादातर टाइम
इस बात के लिए बीत जाता है हम आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो नहीं पाते, और जब हो पाते हैं तब तक जीने के लिए उम्र निकल जाती। 60-65 तक जाते जाते आदमी ये कहता चलो इतना कमा लिया, अब जिंदगी ठीक से बीत जाएगी, और तब उसको पता लगता है घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, ब्लड प्रेशर, शुगर की प्रॉब्लम हो गई, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, आंखों में भी दिक्कत हो गई, चलने फिरने में भी दिक्कत। उसके बाद आदमी सोचता कमाया तो इसलिए था कि आनंद मनाएंगे, अब तो ना तो पराठे खा सकते, ना हलवा पूरी खा सकते, ना कोई मीठा अच्छे से खा सकते, अब तो लगता है आनंद अगले जन्म में ही मनाएंगे जाके। तो बीत गई ना जिंदगी। योजना बनाने के लिए समय निकालना, डायरी हाथ में रखना, वो ड्रीम बुक है आपकी, वो वरदान पुस्तिका है, वो आपके सपनों की किताब है जो आपके सपनों को पूरा कराने में मदद करेगी। इसलिए एकांत स्थान चुन करके जिंदगी में रंग भरने की चेष्टा करिए। अगली बात, अगला पेज पलटेंगे। अब इसके बाद आएगा मेरा परिवार। एक अच्छा परिवार कैसा होता है, उसमें कितना प्रेम होता है, कैसे एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, कैसे बिना बात के लड़ते नहीं, और अगर लड़ भी लें तो उनकी लड़ाई भी बच्चों जैसी होती है। लड़े और फिर एक हो गए। मतभेद हो जाना बुरी बात नहीं है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए, दिलों में दूरियां नहीं आनी चाहिए। हमें एक दूसरे का कैसे ख्याल करना चाहिए, अच्छे लोग कैसे रहते हैं, फिर एग्जाम्पल लें दूसरे लोगों का। कोई ना कोई आइडियल आपका होना चाहिए। राइट वाले पेज पर लिखो मेरे घर में कहाँ कमी है, मेरी तरफ से क्या गलतियां हो रही हैं, क्या मुझे और ध्यान देना है, और उसी तरह की प्रार्थनाएं भी करो और आगे वैसी योजना बना लो। ठीक है। इस तरह से 7 चरण बनाओ अपनी लाइफ के। सामाजिक जीवन से लेकर के एक भक्त का जीवन, कर्म योगी किस तरह जिया करते हैं, किस तरह काम करते हैं, टाइम मैनेजमेंट वाले लोग किस तरह से अपने टाइम को मैनेज करते हैं, मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ। इसलिए सिर्फ आगे संकेत दे रहा हूँ जो आपको खुद सोचने हैं। ये हो गया एक चैप्टर डायरी का। दूसरा चैप्टर क्या होना चाहिए आपका? उसमें आप प्रेरणाप्रद लोगों के बारे में लिखें और उनके प्रेरक वचन। कोई आपका मेंटर हो, कोई मास्टर हो, कोई आपका मोटिवेशनल गुरु हो, किसी न किसी से जिससे आप प्रेरणा ले सकते हैं। कोई आपका मॉडल हो सकता है, कोई आदर्श हो सकता है आपका। उसकी अच्छी बातें आप अपने पास लिखें, उनके चित्र लगाएं, उनको देखें और सोचें इनसे प्रेरणा लेकर मुझे भी अपने आप को ऊंचा और अच्छा बनाना। अगला चैप्टर खोलना। क्लास है ना ये, तो सुन ले ध्यान से। अगले चैप्टर में आप लिखेंगे कोई अच्छी प्रेरक प्रसंग, अच्छी स्टोरी, जिंदगी का तजुर्बा, दूसरे से सुनी हुई बातें, कोई अच्छी कोटेशन, कोई अच्छा दोहा, कोई अच्छी कविता, कोई अच्छा शेर। ये सब आपकी डायरी में जगह लें। और आखिरी चैप्टर जिसमें आपकी प्रार्थनाएं होंगी, मंत्र होंगे, भजन होंगे, ऐसी कोई अरदास होगी जिसे आप हर रोज पढ़ें तो दिल को सुकून आए। ऐसी डायरी अपनी बनाइए और उसे संभाल के रखिए। हर साल की एक डायरी आपकी हो। ऐसी वरदान पुस्तक अगर आपकी है तो आपके वरदान पूरे होंगे, जिंदगी वहां पहुंच जाएगी जहाँ के लिए दुनिया में आए हो।